आज मैं आपको मेरी ज़ीरोधा और एंजल ब्रोकिंग की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर करूंगा अप्रैल के फर्स्ट वीक की। ओके, और लास्ट में मैं आपको एक सिंपल मार्केट एनालिसिस करके दिखाऊंगा, तो वो मिस मत करो। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट नहीं देखा तो भी चलेगा, मगर एनालिसिस बिल्कुल मत मिस करना। ओके, तो मैं स्टार्टिंग में आपको एंजल की दिखा दूंगा। दोनों अकाउंट में टोटल ज़ीरोधा में मैं 20,000 मैंने डिपॉजिट किया था। डिपॉजिट थोड़ा ज़्यादा किया था, मगर 20,000 मैंने सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए रखा था, जिसमें मैं सिर्फ 10 to 15,000 से ट्रेड करता हूँ। ओके, और एंजल ब्रोकिंग में मैंने टोटल 30,000 के फंड के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का एक प्रीमियम मेंबर ग्रुप है, उसमें हम लोग सब लोग मोस्टली 30,000 के आसपास ट्रेडिंग करते हैं। और सिर्फ ट्रेड लेने के लिए सिर्फ 15 से लेके 20,000 के आसपास हम लोग फंड यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका रीज़न पता था। एकदम रीज़न सिंपल है, क्योंकि अगर समझो बैक टू बैक 1 या 2 या 3 एसएल जाता है, तो वापस ट्रेड लेने के लिए से पैसा चाहिए। इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा रखना ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पे सिर्फ 15 to 20,000 के आसपास मैं फ़ंड यूज़ करता हूँ, और ज़ीरोधा में सिर्फ मैं 10 से 15,000 के आसपास यूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़ीरोधा में मैं सिंगल लॉट से ट्रेड करता हूँ, और एंजल में टोटल में 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं आपको मेरे एंजल की स्टेटमेंट दिखा दूंगा, और बाद में मैं आपको ज़ीरोधा की स्टेटमेंट दिखा दूंगा। अगर आपको यहाँ पे देखता रहेगा, 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक की स्टेटमेंट है। रियलाइज प्रॉफिट है 2,780 रुपया, टोटल चार्जेस है 550 के आसपास, और नेट रियलाइज प्रॉफिट है 2,200। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ एंट्रीज पे पहले ध्यान रखो, क्योंकि अगर मेरा नंबर ऑफ एंट्रीज देखोगे बहुत कम है। दो एंट्री यहाँ पे, एक एंट्री, और यहाँ पे भी एक एंट्री। जब भी मुझे प्रॉफिट होता है, अगर समझो मुझे फर्स्ट एंट्री में अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मैं वापस एंट्री लेता नहीं हूँ। अगर मेरे सेटअप में अगर ट्रेड बैठता, पहला एसएल गया, सेटअप में अगर मुझे दूसरा ट्रेड मिला तो मैं दूसरी एंट्री लेता हूँ, नहीं तो उस दिन मैं एंट्री भी नहीं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरा एसएल गया 817 के आसपास, उसके बाद मुझे री एंट्री मिला नहीं, तो मैंने री एंट्री ली नहीं। ओके, और आपको ये मोस्टली प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा है, मगर आप क्वांटिटी के हिसाब से अगर चेक करोगे और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर चेक करोगे, ये तो एक परफेक्ट प्रॉफिट है। और अगर आप कितना फंड यूज़ करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मैं समझो 1 लाख से अगर फंड करता, तो यहाँ पे इंटू 5 हो जाता है। ओके, सो क्वांटिटी आप कितना फंड यूज़ कर रहे हो, कि आप कितने फंड पे आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, वो आप तो आप उस पर कैलकुलेट करिएगा। ओके, तो स्टार्टिंग में अगर आप फंड मंडे को मुझे टोटल 2 लॉट पे 270 के आसपास प्रॉफिट हुआ। मेरा हाईएस्ट टारगेट था 7,500, मैंने मैक्सिमम देखा था 7,300। ओके, और 200 रुपये के लिए मेरा प्रॉफिट बचा, और वहाँ से मार्केट रिवर्स होने के बाद मुझे टोटल 4,200 के आसपास प्रॉफिट बुक करना पड़ा। ओके, और थर्सडे के दिन मुझे एक एसएल चला गया। वेडनेसडे के दिन मुझे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, जहाँ पे आपको 4,000 या जो भी 7,500 के नीचे आपको जो प्रॉफिट दिखेगा, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। ओके, मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है 7,500। 1:5 पे अगर मैं 1:6 लेता हूँ, तो 9,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, वो भी सिर्फ 2 लॉट पे। ओके, जहाँ पे ये छोटे छोटे प्रॉफिट दिख रहे, तो समझ जाने का कि मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। ओके, और थर्सडे के दिन मुझे एक छोटा सा एसएल हिट हो गया 957 के आसपास। ओके, सो ये वीक में मुझे टोटल 2,200 का प्रॉफिट हुआ, और एक डिसेंट प्रॉफिट है। लास्ट मंथ के मुझे फर्स्ट वीक में मुझे टोटल 12,000 का प्रॉफिट हुआ था, और ये मंथ में मुझे फर्स्ट वीक में सिर्फ और सिर्फ 2,200 के आसपास प्रॉफिट हुआ। ओके, अगर आप एक्यूरेसी देखोगे तो मुझे लॉस हुए 2 बार और प्रॉफिट हुए 2 बार। ओके, 2 बार, तो मतलब मेरा एक्यूरेसी यहाँ पे 50% है। 50% में भी मैं एक प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका हूँ। और एंजल का मेरा एसएल सिर्फ 10 पॉइंट का मेरा एसएल है, और टारगेट आता है मेरा 40 से लेके 60 पॉइंट्स तक का। ये है मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट एंजल की। अभी मैं आपको मेरी ज़ीरोधा की दिखा देता हूँ। आज एक्चुअली वीक क्वार्टरली सेटलमेंट था, इसके लिए मेरा फंड है वो विड्रॉल हो चुका है। अभी मैं आई थिंक संडे या मंडे तक मैं वापस डिपॉजिट कर दूंगा। ओके, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक का स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल की स्टेटमेंट दिखेगी। टोटल 4 बार मुझे एंट्री मिली है, 2 मेरे एसएल चले गए, और 2 मुझे प्रॉफिट मिले। ओके, सो नेट रियलाइज प्रॉफिट है 4,800 के आसपास, चार्जेस है 526, और नेट रियलाइज प्रॉफिट है 4,300। ओके, इसमें ये स्ट्रेटेजी में मुझे एसएल थोड़ा बड़ा देना पड़ता है, इसके लिए मेरा यहाँ पे जो टारगेट है रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ 1:2 आता है,
क्योंकि कभी कभी 50 पॉइंट्स पे एसएल लगता है, कभी कभी 60 पॉइंट्स पे एसएल लगता है। ओके, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे यहाँ पे टोटल एक लॉट पे 8,900 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ओके, जहाँ पे आपको 75 क्वान्टिटीज़ दिख रहे, वहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही बार एंट्री ली। जहाँ पे आपको 150 क्वांटिटी दिख रही, इसका मतलब वहाँ पे मैंने टोटल 2 बार एंट्री ली। ओके, तो यहाँ पे मुझे 2 लॉट पे 2 एंट्री पे मुझे टोटल 3,300 के आसपास लॉस हो गया। एक लॉट पे मुझे 8,900 के आसपास प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, और यहाँ पे एक लॉट पे टोटल 3,500 के आसपास लॉस हो गया। और अगर यहाँ पे देखोगे तो मुझे टोटल एक लॉट पे 3,700 का प्रॉफिट मिला है। ओके, आई थिंक ये कल का ही दिन है, फ्राइडे का। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक लॉट पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और एक अच्छा खासा लॉस भी हो रहा है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी फिलहाल ट्रायल बेस पे है। जैसे मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है, तब मैं जाके मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं सबके सामने शेयर करूँगा, या मेरे प्रीमियम मेंबर के साथ मैं शेयर कर दूँगा। ओके, फिलहाल ये मॉडिफिकेशन करना थोड़ी ज़रूरी है, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि एसएल है ना, एसएल कभी कभी बहुत बड़ा हो रहा है, तो एसएल कम करके प्रॉफिट जो है वो, जितने बड़े एसएल पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो छोटे एसएल पे प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसके लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है स्ट्रैटेजी पे। सो उस पर थोड़ा काम चल रहा है। जैसे कंफर्मेशन आ जाएगी उसके बाद मैं आपके सामने वो शेयर कर दूंगा। सिर्फ कंसर्न ये है कि एसएल थोड़ा छोटा होना चाहिए, क्योंकि एक लॉट पे 50 और 60 पॉइंट का एसएल मेरे हिसाब से भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, मगर इसमें एक एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इसके लिए मार्केट ये स्ट्रैटेजी वो एक सक्सेसफुल हो सकती है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी टोटल 5 दिन में टोटल मुझे 4 दिन में टोटल मुझे 2 बार एसएल मिला है और 2 बार मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। मगर मेरा प्रॉफिट बहुत बड़ा है, इसके लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इसके लिए मैं एक अच्छा खासा ग्रीन में भी हूँ। ओके, तो अभी दोनों अकाउंट के एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, टोटल कितना प्रॉफिट मैंने ये फर्स्ट वीक में कमाया। एंजल में मुझे टोटल 2,200 के आसपास प्रॉफिट हुआ, और ज़ीरोधा में मुझे 4,300 के आसपास प्रॉफिट हुआ। अगर टोटल करेंगे तो 0, 5 और 6, तो टोटल मुझे 6,500 मुझे दोनों अकाउंट में मिला के फर्स्ट वीक में प्रॉफिट हुआ। और मैंने फ़ंड कितना यूज़ किया, सिर्फ एंजल में मैंने 20 कैलकुलेट करते एवरेज पकड़ के, एंजल में 20 और यहाँ पे 15 पकड़े थे। मतलब टोटल मैंने 35 से लेके 40,000 के फ़ंड यूज़ करके मैंने फर्स्ट वीक में 6,500 का प्रॉफिट है जनरेट किया। ओके, तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट प्रॉफिट है। अगर ऐसे मुझे कंटिन्यू चलता रहा, या कभी कम होगा कभी ज़्यादा भी हो सकता है प्रॉफिट, सो ये मंथ में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा तो मेरे लिए अच्छा है। ओके, सिर्फ यही मैं काम करता हूँ, सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड पे, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग पे। अगर आप मेरे दोनों अकाउंट की पोजीशन साइजिंग देखोगे तो आपको सेम दिखाई देगा। यहाँ पे सिर्फ एक लॉट, और एंजल में मैं कंटिन्यू 3 मंथ से सिर्फ 2 लॉट पे ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं आपको एक सिंपल मार्केट एनालिसिस करके दिखाऊंगा, वो ज़रूर देखो। ओके, तो स्टार्टिंग में जैसे कि मार्केट एक नेगेटिव है, फ्राइडे के दिन मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था, क्योंकि मेरे सेटअप में अच्छा खासा ट्रेड बैठ गया था, मगर तो भी मुझे एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करना पड़ा। उसका मैं एक रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि आई थिंक मेरी एंट्री ये लेवल के आसपास एंट्री हो गई थी, और मार्केट एक अच्छा खासा नीचे जा रहा था। मगर आप इंडिया विक्स देखोगे तो इंडिया विक्स भी नीचे आ रहा था और मार्केट भी नीचे आ रहा था, तो दोनों अपोजिट जा रहे थे। इसके लिए प्रीमियम में स्पाइक जितना चाहिए था उतना स्पाइक नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अगर इंडिया विक्स अगर ऊपर जाता और मार्केट भी नीचे आ जाता तो मुझे यहाँ पे आते आते ऑलमोस्ट 100 से लेके 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट है मुझे इजीली मिल जाता। मगर मार्केट विक्स नीचे आ रहा था और मार्केट भी नीचे आ रहा था, प्रीमियम डिके हो रहे थे, इसके लिए मुझे प्रॉफिट जितना एक्सपेक्टेशन थी उतना प्रॉफिट मुझे मिला नहीं। ओके, सो आई होप नेक्स्ट वीक में मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, क्योंकि मार्केट मेरे लिए एक नेगेटिव है। उसका एक रीज़न पता था, एक सिंपल रीज़न एक्चुअली वीकली कैंडल फ्रेम में छुपा हुआ है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये कैंडल मेरे लिए एक बुलिश कैंडल थी बराबर। मार्केट को अगर ऊपर जाना रहता तो मार्केट ये लेवल ब्रेक करने के बाद आई थिंक एक छोटा रेड कैंडल बना था, या 2 छोटे रेड वीकली टाइम फ्रेम में बना था, और उसके बाद हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला था। मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल का अगर 50% ब्रेक कर दिया तो मार्केट वापस एक नेगेटिव जा सकता है। ओके, अगर अपसाइड ओपन हो जाएगा तो मार्केट ये वीक में ये रेंज के बीच में रुक जाएगा, मगर मार्केट समझो ये कैंडल के 50% अगर ब्रेक करता है तो मार्केट मेरे लिए वापस एक कम्प्लीटली नेगेटिव चला जाएगा। ओके, मार्केट अप ट्रेंड के लिए, एक क्लियर अप ट्रेंड के लिए मार्केट को ये लेवल ब्रेक होना जरूरी है। मार्केट अगर समझो ये वीक में अगर इनसाइड कैंडल बनाता है और नेक्स्ट वीक में अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ये मेन ग्रीन कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो मार्केट एक वापस बुलिश हो सकता है। फर्स्ट वीक में आपको एक ये बड़ा वाला टारगेट मिलेगा और सेकेंड वीक में आपको ये वाला टारगेट मिल सकता है। ओके, तो स्टार्टिंग में ये वीक के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं।
अगर आप कैलकुलेट करोगे ये ग्रीन कैंडल से हाई से लेके उसका लो तक का, ओके, तो टोटल होता है 1050 डिवाइड बाई 2, ओके, तो 525 के आसपास का एंट्री आ जाता है। 525 पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार देंगे, ठीक है। 22,880 के आसपास की रेंज निकल रही है। तो एक मार्केट में एकदम सिंपल होगा। मार्केट समझो ये लेवल के नीचे अगर जाता है, यहाँ पे अगर समझो थोड़ा सा फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक करता है 22,880 का, यहाँ पे एक सिंगल कैंडल क्लोज होना चाहिए था 5 मिनट या 15 मिनट्स के आसपास, और उसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट एक वापस नेगेटिव जा सकता है, ओके। और फॉर एग्जांपल समझो ये लेवल के नीचे ही मार्केट ओपन हो जाएगा, तो मैं पहले 5 मिनट का या 15 मिनट की कैंडल देखूंगा रेट, अगर उसका लो ब्रेक होता है तो मैं नीचे के लिए एंट्री लूँगा, मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा। और जैसे 1:2 टारगेट मिल जाएगा तो मैं मेरा SL वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, और टारगेट मैं बहुत बड़ा रखूँगा 1:4 से लेके 1:6 तक का, क्योंकि अगर मार्केट को अभी नीचे जाना रहेगा तो मार्केट एक क्विक नीचे जाएगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। ये वीक में कभी भी अगर मुझे 22,880 के नीचे अगर मुझे एक रेड कैंडल भी दिखता रहेगा और उसका लो ब्रेक हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली एंट्री लूँगा, ओके। और अपसाइड के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मगर समझे एक गैप ओपन हो जाएगा, अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है, ठीक है, समझे कैंडल क्लोज हो जाएगा या उसका वीक भी क्लोज हो जाएगा, तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद मैं तब मैं एंट्री लूँगा, मगर मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लूँगा और क्वांटिटी साइज़ हाफ कर दूँगा, जहाँ पे मैं डाउन साइड के लिए 2 लॉट लूँगा, अप साइड के लिए एक ही लॉट लूँगा, ओके। जहाँ पे मैं मैक्सिमम 2 बार एंट्री डाउन साइड के लिए लूँगा, अप साइड के लिए मैं एक ही एंट्री लूँगा, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना रहेगा तो मार्केट फर्स्ट एंट्री में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। ये हाई ब्रेक करके फर्स्ट टारगेट जो अपने को है वो ईजिली अपने को ये मिल सकता है, ओके। सो ऊपर के साइड के लिए एक बार एंट्री, डाउन साइड के लिए मैक्सिमम 2 बार एंट्री। जितना आप इजी सेटअप रखोगे उतना प्रॉफिटेबल ज़्यादा रहोगे। अगर आपको दिखता रहेगा कि मेरे चार्ट पे एक भी इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आई थिंक वो वॉल्यूम का जो डिफ़ॉल्ट आता है वही है, यहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। सो एक सिंपल है, विदाउट इंडिकेटर में ट्रेड करता, प्राइस एक्शन पे जो प्रॉफिट मिलता है वो इंडिकेटर पे आपको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपका जो टारगेट है वो 1:4 के आसपास या 1:6 तक रखो। आपका SL अगर 10 पॉइंट्स का रहेगा तो SL तो टारगेट थोड़ा बड़ा रखो, अगर आपका SL अगर 20 पॉइंट्स का हो सकता है तो टारगेट को कम से कम 1:3 रखो, ठीक है। तब जाके लॉन्ग रन में हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मार्केट एनालिसिस आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता दो, और आपको फर्स्ट वीक में कितना प्रॉफिट हुआ वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। और आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो।